नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। साथियों, जो आप भारी भरकम जो फीस कोचिंग संस्थाओं में जमा करते हैं और पढ़ते हैं तो वही आप लोग के लिए सही लगता है, लेकिन हमने तो आपके लिए निःशुल्क सेवा जो शुरू की है उसको आप लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि आपको हम कम कोई चीज़ें सिखा रहे हैं या दे रहे हैं। आप लोग इस पे थोड़ा मेरे सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए जो कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए करें। सबका साथ सबका विकास यही है, बस आप लोग इसका समर्थन ज़रूर करें। साथियों, हम भी किसी उम्मीद से आपसे जुड़े हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि मेरा भी एक हौसला रहे कि हम जो कर रहे हैं आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसी के साथ साथियों, आज हम इन प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज आप लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करेंगे हमारे साथ, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और आपकी इत्यादि परीक्षाओं से संबंधित इसमें प्रश्न बनते हैं। आइए साथियों, अब हम सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। ये प्रश्न रहा आपके सामने। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। प्रसादोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग से माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ छायावादोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग से ही माना जाता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, मगही। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो ऑप्शन है क, ख, घ, ध। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, यही अल्पप्राण ध्वनि है। और ये तीनों जो हैं ये महाप्राण ध्वनि में आएंगे, ख, घ, ध। और अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, अक्षरात्मक। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? तो ऑप्शन दिया गया है खष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, नवम सर्ग ही सर्वाधिक मार्मिक है। और ये जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? मैथिली शरण गुप्त को। और इसमें जो उर्मिला विषयक वर्णन है बहुत ही मार्मिक सर्ग है। और इस साकेत में जो है 12 सर्ग हैं। और इसका जो प्रथम सर्ग है सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। नवम सर्ग में जो उपेक्षिता उर्मिला की विरह वर्णन होने के कारण यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। नारी भावना को पहचानने का जो श्रेय मिलता है, सबसे ज़्यादा श्रेय मैथिली शरण गुप्त को मिलता है। इन्होंने ही अपने उसमें चित्रण करके उर्मिला विषयक वर्णन में और हिंदी के काव्य के इतिहास में अनुपम इसको स्थान प्रदान किया है। इन्होंने जैसे यशोधरा भी लिखे हैं और कैकेयी का अनुताप भी लिखे हैं। इसमें स्त्रियों की मानविक वेदना को पहचानने में जितना श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है उतना किसी कवि को नहीं जाता है। तो इन्होंने जितना समर्थन किया है नारियों की वेदनाओं संवेदनाओं को परिभाषित किया है अपने महाकाव्य और कविताओं के द्वारा रचित करके, किसी कवि ने ऐसा स्थान नहीं दिया है। तो अब चलते हैं, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अरुण या मधुमय देश हमारा यह किसने कहा है? तो ऑप्शन है रुसौमनी, देवसेना,
कार्नेलिया मधुलिका। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, कार्नेलिया। यह महत्वपूर्ण कथन है, कार्नेलिया का है ये। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित निशृंग किस प्रकार की पत्रिका थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक पत्रिका, व्यंग पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, बाल पत्रिका। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, यह राजनीतिक पत्रिका है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सन 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीनता साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? तो ऑप्शन दिया गया है सैनिक है, दिनमान है, भारत मित्र है, प्रतीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, यह श्रेय जो है अज्ञे की पत्रिका प्रतीक को मिला है इसमें। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखला प्रकाशित हुई है? तो ऑप्शन में है 2, 4, 5, 10। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, 5। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच, हिंदू में हिंदू जाति जगाने को, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किस पत्र की आदर्श बनी थी? तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है एक पत्रिका से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पंच हिंदू, हिंदी नवजीवन, हिंदू पंच। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, हिंदू पंच। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, काशी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रारंभ होती थी। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। देखिए 1884 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने इंडियन प्रेस इलाहाबाद से ही इसकी स्थापना की थी और 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस के स्वामी चिंतामणि घोष जो है नागरिक प्रचार सभा में प्रस्ताव किया था कि सभा का एक सचित्र मासिक पत्रिका ये जो है इसका संपादन का भार उन्होंने संभाला था। तो नागरिक प्रचार जो सभा में सरस्वती पत्रिका का संपादन कई मंडल के सदस्य थे। इसमें कई लोगों का नाम लिया जाता है, एक ही लोग की सहभागिता नहीं थी। इन्होंने तो शुरू किया था पहले इलाहाबाद से, फिर बाद में सभी इसमें जो संपादक मंडल के सदस्य हैं उनका नाम आप लोग जान लीजिए। जैसे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं और कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है हिंदी, नवजीवन, अभ्युदय, कर्मवीर, जागरण। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, कर्मवीर जो है पत्रिका यही है। तो ये जो कर्मवीर पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चलती चक्की रंगरूटों की फौज किस पत्र के अस्थायी स्तंभ थे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बनारस अखबार, अखबारी चुनाव, मतवाला, बंगदूत। तो ये जो है इसमें जो मेन कोटेशन दिया गया है किस पत्र से लिया गया है या किस पत्र में ये मिलता है, तो इसमें यही पूछा गया है इस कथन में। तो ये सी ऑप्शन सटीक है, यह मतवाला पत्रिका से है। मतवाला जो है निराला की पत्रिका ये प्रकाशित होती थी, उसी में यह शब्द है, ये जो पंक्तियां हैं उसी में मिलती है।
अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और डी ऑप्शन है हरिजन सेवक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संपादित जो साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसमें गुजराती संस्करण नवजीवन के नाम से प्रकाशित हुआ था। और सभी ये जो पत्रिका हैं ये गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है? तो ऑप्शन दिया गया शालिवध सूरी, आसगु कवि, नरपति नाल, दलपति विजय। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, शालिवध सूरी इसके रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता जो हैं शालिवध सूरी हैं और इनकी रचना जो है 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। कौन सा? पंच पांडव चरित्र रास। और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिवध सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, प्रथम कवि माना है। इनकी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास भी है और ये भी है पंच पांडव चरित्र रास। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, तो इसमें वह कृति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा यौगंध रायण और इसमें ऑप्शन दिया गया है हनुमान नाटक, सौंदर्य नंद। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, सौंदर्य नंद जो है अश्वघोष की चित्र एक कृति है जो बुद्ध चरित्र पर भी आधारित है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इनमें से महाकवि भास की रचना है। कौन सी रचना महाकवि भास की है? तो ऑप्शन दिया गया है कर्पूर मंजरी, स्वप्नवास दत्तम, मालविकाग्निमित्रम, मालती माधव। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, स्वप्नवास दत्तम महाकवि भास की रचना है। कर्पूर मंजरी है राजशेखर की रचना है, मालविकाग्निमित्रम है कालिदास की रचना है, अब मालती माधव भगवती की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में हैं? तो ऑप्शन दिया गया है कि कौन से तीन गुण ये कवियों में जो मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे कवि हैं माघे संति त्रय गुणा के गुण मिलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कालिदास, भारवी और बी ऑप्शन में है कालिदास, श्रीहर्ष और दंडी और सी ऑप्शन में है कालिदास, भास और दंडी और डी में है भारवी और भास और कालिदास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, कालिदास, भारवी और दंडी। तो देखिए माघे संति त्रय गुणा के अनुसार जो है माघ कवि में कालिदास हैं और भारवी, दंडी तीनों कवियों के गुण जो समाविष्ट हैं। माँ के बारे में कही गई उक्ति है, जैसे उक्ति है उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं। और भारवी अर्थ गौरव, भारवी को अर्थ गौरव की उपाधि मिली है। और दंडी पदलालित्यम, तो दंडी जो हैं उनको पदलालित्य की उपमा उनको संज्ञा मिली है। ये तीनों जो हैं संस्कृत साहित्य के प्रश्न हैं, ये तीनों कवियों का स्थान दिया गया है। कौन कौन सा स्थान है? उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं और दंडी हैं पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है, किसने माना है? तो ऑप्शन दिया गया आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और बी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा और सी ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 12वें नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है। अवधी में लिखी गई ये कृति है 12वें नायिका भेद। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है नार सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें आपका सटीक आंसर है यह महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा एक कथन कही गई है कि नार सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। रूपों में अपरूप सदा खिलता है। प्रश्न है रूपों में अपरूप सदा खिलता है किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन है अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, निराला है, पंथ है। तो इसमें आपका सटीक आंसर है यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, अज्ञेय द्वारा कही गई है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है 3 है, 4 हैं, 2 हैं और 5 हैं। तो द्वंद्व समास के भेद हैं 3 हैं। कौन कौन से हैं? इतरेत्तर द्वंद्व हैं, समाहार द्वंद्व हैं और वैकल्पिक द्वंद्व हैं। 3 द्वंद्व समास के भेद हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। यश इच्छा का संधि विच्छेद है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है यश प्लस इच्छा और बी ऑप्शन में यशो प्लस इच्छा और सी ऑप्शन में यश प्लस इच्छा और डी में यह धन इच्छा। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन सटीक है, इसका संधि विच्छेद होगा यश धन इच्छा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जादुई यथार्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन है मार्क्वेज, जुआन रूफो, जॉर्ज साइको, फ्रेंच रो। तो एक 62 का आपका प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है डी ऑप्शन सटीक है, फ्रेंच रो। जादुई अर्थात का शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच रो ने ही किया था। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 जीवनी के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गोस्वामी राधाचरण और बी ऑप्शन है राधा कृष्ण दास और सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए। इसमें सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, राधा कृष्ण दास। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजीव सेठ की नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया जाह्नवी हैं, अपने दायरे हैं, गलत होता, पंचतंत्र हैं, समानांतर चलते हुए। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, जाह्नवी हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पुष्पदंत, जिन दस्तूरी हैं, सारंगधर हैं, श्रीभट्ट हैं। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, उत्तर पुराण पुष्पदंत की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। विराट पुराण किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, विद्यापति, पुष्पदंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक है, गोरखनाथ की ये रचना है विराट पुराण। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना, किसकी पंक्ति है? यह महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका सटीक आंसर है, इस महत्वपूर्ण पंक्ति के रचनाकार हैं पंत हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को सब
बद्ध करने का प्रयत्न है। इसमें यही प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये गलत हो गया था यहाँ पे टाइपिंग। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। इसमें यही जो टाइपिंग को सुधारा गया है, तो इसीलिए हम इस प्रश्न को रखे हैं कि आप लोग इसको देख के सही से समझ लीजिएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, भोले विशेषित अनाम दास का पोता अपने अपने अजन्मी शेखर एक जीवनी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही था। यह कथन जो है शेखर एक जीवनी से लिया गया था, जो अज्ञे द्वारा इनका रचित उपन्यास है। और इसमें जो है देखिए साथियों, आप लोग अगर क्रमबद्ध रूप से वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ न कुछ मिस्टेक जो होती है अगले वीडियो में हम बताते रहते हैं। तो आप इसलिए आप क्रमबद्ध तरीके से जितनी सारी वीडियो पड़ती है आप लोग उसे देखा करें, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसका करेक्शन करके आपके अगले वीडियो में हम दिखाते हैं, और इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी और सब सही रहेगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा कंटिन्यू हर वीडियो को देखते रहिए। ये आप इसका अंतिम प्रश्न था। आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए साथियों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।